नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज विंग्स। दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान एक अभिनेता या फिर एक पाकिस्तानी जासूस? आज हम इस वीडियो में इसी का खुलासा करेंगे। आज अल्लाह के यहाँ से फरमान आया और दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान 72 हूरों की सेवा करने के लिए जन्नत में पहुँच गए। हम भी आशा करते हैं कि वहाँ अल्लाह ताला ने जन्नत की सबसे हसीन हूरों को यूसुफ खान की सेवा में प्रस्तुत किया होगा। चलिए अब चलते हैं दिलीप कुमार के नाम से मशहूर अभिनेता यूसुफ खान के बारे में बताते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में नाम बदलकर काम निकालने की शुरुआत किया। आपसे निवेदन है कि वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूसुफ खान ही वो पहला व्यक्ति था जिसने नाम जिहाद की शुरुआत किया और नाम जिहाद के बदौलत 60 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गया। आजकल अब्दुल से हामिद बनकर लव जिहाद किए जाते हैं, तब काम पाने के लिए लोग यूसुफ से दिलीप कुमार बन जाया करते थे। वैसे इस मजहब में ऐसे कारनामों को जायज़ कहा जाता है। अब आपको दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान की महानता के बारे में बताते हैं, जिसे गौरव प्रधान की फेसबुक पर 25 जून 2020 को पोस्ट किया गया था। ये 60 के दशक के प्रारंभिक वर्ष की बात है। कलकत्ता में खुफिया एजेंसियों और कलकत्ता पुलिस ने पाकिस्तान के जासूस को गिरफ्तार किया। उसके पास बरामद हुई डायरी में एक तत्कालीन बड़े फिल्मी सितारे का नाम दर्ज था। उस जासूस से पूछताछ से मिली जानकारी के बाद कलकत्ता पुलिस हवाई जहाज से बंबई पहुंच गई और सीधे उस सितारे के घर पहुंची। लेकिन तब तक इस पुलिस कार्रवाई की खबर दिल्ली की शीर्ष सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने हस्तक्षेप किया था। परिणाम स्वरूप कलकत्ता पुलिस उस फिल्मी सितारे के घर से यह कहते हुए खाली हाथ वापस लौट आई थी कि संभवतः वह जासूस उस फिल्मी सितारे का प्रशंसक मात्र था और फिल्मी सितारे का उससे कोई लेना देना नहीं। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उस जासूस के गहन पूछताछ के बाद आनन फानन में फ्लाइट से पहुंची कलकत्ता पुलिस को यह दिव्य ज्ञान उस जासूस से की गई गहन पूछताछ के दौरान नहीं हुआ, लेकिन बंबई में उस सितारे के घर पहुंचकर उसे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। ज़्यादा शोर मचा तो पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक सरकारी जांच कमेटी बनी। उस कमेटी ने तथाकथित जांच के बाद वही बात उगली थी जो बात कलकत्ता पुलिस ने उगली थी कि वह जासूस उस फिल्मी सितारे का प्रशंसक मात्र था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खुफिया एजेंसियों ने बंबई में पाकिस्तान से संपर्क वाले एक रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल पकड़े थे। ट्रांसमीटर बंबई में ही सक्रिय था। खुफिया एजेंसियों की टीम सिग्नल का पीछा करते हुए जब उस स्थान पर पहुंची थी जहां वो रेडियो ट्रांसमीटर सक्रिय था, तो बुरी तरह चौंक गई थी। जिस मकान में वो ट्रांसमीटर बरामद हुआ था वो घर उस समय के बहुत नामी गिरामी उसी फिल्मी सितारे का ही था, जिससे पूछताछ करने के लिए उसके घर कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ता पुलिस पहुंची थी। इस बार भी सितारे पर दिल्ली मेहरबान हुई। रेडियो ट्रांसमीटर के विषय में उस फिल्मी सितारे ने बहुत मासूम सफाई दी कि उसे पाकिस्तानी गाने सुनने का शौक है, और क्योंकि भारत में सामान्य रेडियो पर पाकिस्तान रेडियो प्रतिबंधित है, इसलिए उसने यह रेडियो ट्रांसमीटर अपने घर में रखा है ताकि पाकिस्तानी गाने सुनने का अपना शौक पूरा कर सके। आप यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस बार भी उस फिल्मी सितारे की ही बात को शाश्वत सत्य मान लिया गया था। एक जांच कमेटी बनी और उसने भी फिल्मी सितारे के उस वक्तव्य को ही सत्य घोषित कर दिया। यह सवाल कभी पूछा ही नहीं गया, देश को कभी यह सत्य बताया ही नहीं गया कि सामान्य नागरिक के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित और जिसे रखने का कठोर दंड का प्रावधान था, वो रेडियो ट्रांसमीटर उस फिल्मी सितारे के यहाँ से कैसे और किससे प्राप्त किया गया था। जबकि सत्य यह है कि देश की सुरक्षा और गुप्तचर जांच एजेंसियों ने जिम्मेदारी पद पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति के अतिरिक्त यदि किसी सामान्य नागरिक के पास पाकिस्तान तक पहुंचने वाला रेडियो ट्रांसमीटर यदि आज भी बरामद हो जाए तो पुलिस लाठियों की बरसात और उसकी हड्डियों का सत्कार पूरी लगन से करेगी तथा उसके काले या गोर पृष्ठभाग को पीट पीट कर लाल कर देगी। क्या आप जानते हैं कि कौन है वो फिल्मी सितारा? क्या नाम था उसका, उस फिल्मी सितारे का? उस फिल्मी सितारे का नाम था दिलीप कुमार। वही दिलीप कुमार जिसका आज निधन हुआ है, वही दिलीप कुमार जिन्हें पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था।
वही दिलीप कुमार जिसने उसे मिले सर्वोच्च पाकिस्तानी अवार्ड को वापस करने से उस समय साफ मना कर दिया था। जब कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई भारतीय सेना के सैकड़ों सैनिकों की हत्याओं के विरोध में उस फिल्मी सितारे से मांग की गई थी कि वो पाकिस्तानी अवार्ड को भारतीय विरोध के प्रतीक के रूप में वापस कर दे, लेकिन इसकी चर्चा कहीं किसी मीडिया में आज तक सुनी आपने? जो इक्का दुक्का समाचार आपको काफ़ी प्रयास के बाद मिलेंगे वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि उनमें एक फिल्मी सितारे की वकालत की गई है। कहीं पर भी पाकिस्तान की जासूसी, सीधे पाकिस्तान से संबंधित रेडियो ट्रांसमीटर पर कभी कोई सवाल नहीं उठता है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी एजेंट हमारे देश में अभी भी सक्रिय हैं। ये दिलीप कुमार की बात नहीं है। जो भी वहाँ से आता है वो एक मिशन के तौर पे भारत में आता है और अपने मिशन को कामयाब करने में जुट जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। देखते रहिए द न्यूज विंग्स। जय हिंद।